कॉमर्स तो इतना इजी है भाई कि बिना पढ़े भी अगर जाएगा तो एग्जामिनेशन में आउट ऑफ लेकर आ सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऐसे ही कुछ उम्मीद शायद आप भी लेकर 11th कॉमर्स आपने चूज किया था और आज आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि नहीं भाई 11th कॉमर्स इतना भी इजी नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि आप बिना पढ़े ही चीजें को अडॉप्ट कर लोगे या फिर चीजें अचीव कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गया। अगर आपको अपनी लाइफ में अगर कॉमर्स लिए हो तो आपको सबसे पहली चीज ये कि आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप कुछ भी चीजें समझ नहीं पाओगे और इसका जो भुगतान है आपको आपके 12th में और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं यही चीज बात करने वाला हूं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप अपने 11th कॉमर्स में कर रहे हैं, जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आपको ही आएगी और आपका 11th कॉमर्स बर्बाद हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जो मेरे 11th कॉमर्स के दोस्त हैं उनका मैं 11th बर्बाद नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर 11th बर्बाद होगा तो अल्टीमेटली आपका क्या बर्बाद हो जाएगा, आपका 12th बर्बाद होगा। जब 12th बर्बाद होगी तो 12th के आखिर में आप जाके ये सोचोगे रिजल्ट आने के बाद कि भैया क्या मुझे इस परसेंटेज के साथ मेरा जो ड्रीम कॉलेज है, क्या मेरा ड्रीम कोर्स है, क्या वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर मिलेगा तो रास्ते कई सारे, बस ये चीज है। अगर ये चीज बहुत है तो भैया बंद कर दो वीडियो को, जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके अकाउंट्स की। अकाउंट्स देखो, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है जो थ्योरी के चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है। अगर आप उतना ध्यान नहीं देते हो स्टिल यू कैन अचीव इट। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी जो चैप्टर्स हो गए, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, तो इसके अंदर सब्सिडियरी बुक्स की बात करूँ, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, अगर आप ये इन चैप्टर्स पे नहीं ध्यान देते तो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। एक चीज आपने शायद यूनिट टेस्ट में नोटिस की होगी, आपकी यूनिट टेस्ट हो गई, कुछ हो गई, टर्म हो गई होंगी। आप जब जर्नल एंट्री मैडम आपकी सिखा रही है, फिर सर आपको सिखा रहे हैं, तो यू विल बी लाइक अरे यार बहुत इजी है, बहुत चिंदी है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गएंगे दैट यू माइट बी, क्या ये सेल्स को डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट करना चाहिए, क्या एंट्री मैंने सही पास की, कहीं मैंने एंट्री गलत तो नहीं पास करी। ये सारी सिचुएशन आपके साथ आई होगी। क्यों पता है? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, तो भाई आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो सबसे पहली चीज है यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज अकाउंट्स की प्रैक्टिस होगी अच्छा। दूसरी चीज है थियरी सब्जेक्ट्स। थियरी सब्जेक्ट्स देखो, पॉइंटर्स लर्न करने से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा होता मालूम है कि पॉइंटर्स लर्न हो जाते हैं लेकिन अंदर कंटेंट क्या लिखना वो तो याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरा दूसरा सजेशन आपके लिए रहेगा, जब कभी भी थियरी सब्जेक्ट पढ़े तो पॉइंटर्स लर्न करो, बट पॉइंटर्स के साथ साथ आप अंदर का कंटेंट रट्टा मत मारो, बट एक रीडिंग तो दो। आपको पता होना चाहिए कि अंदर कंटेंट है क्या, समझे? ये दूसरी चीज। तीसरा चीज ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या लगता है भाई 11th है, आराम से कर लेंगे, 11th का 12th से लेना देना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर एक चीज का एक बेस होता है। जैसे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का बेस था, उसी तरीके से आपका जो 11th है वो आपकी 12th का बेस है। और ये 11th 12th आपकी ये जो स्ट्रीम की जर्नी है, ये ही आपके आगे का पूरा जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर रही है। क्योंकि ये जो कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं 11th 12th की जर्नी का, जो आपका एक बेस क्रिएट करता है आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। अब तक हमने तो जनरल सब्जेक्ट सब पढ़े थे, बट यू आर नाउ स्पेसिफिक। अब जो स्पेसिफिक पढ़ो तो आपको उसी ट्रैक पे चलना है, उसी पाथ पे चलना है। तो आपको सबसे पहली चीज है कि आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई अपन ने तो 10th में बिना पढ़े भी कुछ अच्छा खासा स्कोर कर लिया था। मैं बता दूं 10th और 12th अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब ये मत सोचा कि साइंस वालों की तरह कॉमर्स नहीं है। भाई एक चीज बता दो कि अगर नहीं पता होगा तो साइंस के कंपैरिजन में और कॉमर्स में, साइंस के कंपैरिजन में कॉमर्स वाले ज्यादा फेल होते हैं। हाँ, और ये चीज मैं ऐसे कुछ बोल रहा नहीं, जाके देख लो, फैक्ट चेक कर लो, हर साल के बोर्ड के रिजल्ट चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। समझ? रेगुलर लेक्चर्स में डिलीवर कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपके वन शॉट वीडियोस मैंने प्रोवाइड किया, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, चीजें अपनी वहां से भी कंप्लीट करना शुरू कर सकते हो। चौथी चीज आपकी कुछ मिथ है। मिथ क्या है? मिथ ये है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, वो चैप्टर वो बहुत हार्ड है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले दूसरों का कुछ सुनो मत, कुछ ध्यान मत दो। आपकी चीज है, कोई भी चीज आपके लिए हार्ड नहीं है, कोई भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। वो इजी कब बनती है? जब आप पढ़ाई रेगुलरली करते हो। वो चीजें हार्ड कब बनती है? जब आप चीजों को इग्नोर करते हो, आप उस पर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दो, तब जाके वो क्या बनता है आपके लिए, कोई भी चीज हार्ड बनती है। और अपना जो एटीट्यूड है पढ़ाई के लिए वो थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि 11th कॉमर्स एक ऐसी जर्नी है जो आपका पूरा नजरिया, आपकी पूरी जो पर्सनालिटी है, आपका पूरा जो ऑरा है वो पूरा बदल कर रख सकता है। ठीक है, मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो आपकी 10th में उन्होंने कुछ अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाया था या फिर एवरेज ही रह गया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बहुत अच्छा खासा स्कोर किया। 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने अगर 53% स्कोर किया तो 12th कॉमर्स में उन्होंने 83 तक गए, 85 स्कोर किया, 89 तक स्कोर किया बच्चों ने। समझ में आ गया? तो अगर मैं कह रहा हूँ तो ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। करो 11th कॉमर्स को अपनी बर्बाद मत होने दो, कि 11th कॉमर्स अगर बर्बाद होगा तो आगे आने वाली हर एक चीज आपको दुख देगी, आपको दर्द देगी और वो पीड़ा सहन नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो रिक्वेस्ट है मेरी एज एन बड़ा भाई, ये अपनी चीजों को करो, कवर करने की कोशिश।
मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे दोस्तों जय हिंद दोस्तों।